बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा किराम, इससे पहले वीडियो में मुफ्ती अमीन साहब ने आपके लिए जो है हज का तारुफ वो पढ़ाया था, जिसमें उसने हज की लुग़वी मानी किए थे, इस्तिलाही मानी किए थे। हज की लुग़वी मानी उसने किए थे ये कसद या इरादा करना। इस्तिलाही मानी भी उसने किए थे कि हम मुसलमान खाना काबा पहुंचकर कुछ मखसूस अमाल और इबादत मुकर्रर अयाम में करते हैं, इसकी इस्तिलाही मानी थी। उसने हज की अहमियत भी बयान की थी। उसके साथ जिन लोगों के हज फर्ज है उनके बारे में उन्होंने बयान किया था, और जो हज अदा नहीं करते हैं उनके बारे में वईद भी जो है उसने सुनाई थी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हज की जामियत के बारे में है, जो किताब के पेज के मुताबिक सफ़ा नंबर 57 पे आता है। हज की जो जामियत की जो मानी है वो दो या दो से ज्यादा चीजों की यकजाई। इन दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो एक जगह पे जमा हो जाए तो उसको हम जामियत कहते हैं। हज ऐसा रुकन है अरकान इस्लाम का कि जिसमें तमाम इबादत की जो है वो रुक जो है वो शामिल है। किस तरह रुक शामिल है? अगर हम नमाज को देख ले, नमाज की से हमें कुर्बी इलाही हासिल होता है। जब हम हज के लिए जाते हैं, वापसी तक जितना भी सफर हम दौरान सफर जितनी भी नमाजें हम अदा करते हैं तो इससे हमें कुर्बी इलाही जो है वो मुयस्सर आता है। यानी जो हज के दौरान जितनी भी हम नमाजें पढ़ते हैं उसका हम ज्यादा करीब हो जाते हैं अल्लाह ताला के बनिस्बत आम नमाजों के। उससे क्योंकि हम खाना काबा को देखने का शौक होता है, तो वहाँ जितनी भी मुकद्दस मकामात है उसका देखने का जो है वो शौक जो है वो होता है। इस वजह से जो है हम कुर्बी इलाही जो है वो हासिल होता है। दूसरे नंबर पे ज़कात आता है। ज़कात में माल खर्च होता है, और हज में भी क्या होता है, सब जो है वो माल जो है वो खर्च होता है। तीसरे नंबर पे रोजा आता है। रोजा जो है, रोजे की हालत में बात चीजें जो हमारे लिए जायज भी है वो जो है रोजे की हालत में ममनू हो जाती है, जैसे अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना, और खाने पीने की जो चीजें जो है जायज है वो हम रोजे की हालत में नहीं कर सकते। इस तरह जब हम हज की नियत कर लेते हैं तो बात चीजें हमारे लिए ममनू हो जाती है। मसलन अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना और जो है वो शिकार करना, ये चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, ममनू हो जाती है। चौथे नंबर पे इसके आते हैं जिहाद। जिहाद की जो है कोशिश करना, हम तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तो हज में भी क्या है, हम ये चीजें जो है ये क्या करते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं। हज जो है 8 ज़िलहज्जा से लेकर वो 13 ज़िलहज्जा तक जो है इनका टाइम होता है। इस दौरान हम कभी जो है अरफात के मैदान में जाते हैं, कभी मिना जाते हैं, कभी मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, ठीक है, कभी तवाफ करते हैं। तो हम जो है वो कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, तो इस वजह से हम जो है इसको जिहाद से भी तशरीह जो है वो देते हैं। ये तो इनकी जो है वो जामियत आ गई। अब ये हज के फवाइद भी है। हज के फवाइद, असल फायदा इनका क्या है, याद इलाही और कुर्ब रब्बानी है। यानी हम अल्लाह ताला को जो है वो याद कर ले हज के दौरान, और कुर्ब इलाही हम अल्लाह ताला के करीब हो जाए, ये इसका असल फायदा है। लेकिन दूसरे इबादत की तरह इनके लिए मुतअद्दिद जो है माशरी और माशरती फायदे भी है। कौन कौन से हैं? जैसे नंबर पे जो है वो इसका गुनाहों से पाक साफ होना। यानी जब इंसान सही तरीके से हज अदा कर ले, नबी इस्लाम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स सही तरीके से हज अदा कर ले, फस्क व फुजूर से अपने आप को बचाए, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे कि माने इनको अभी जो है वो पेट से जना हो। तो हज जो है हम गुनाहों से पाक होने का जरिया भी है। तीसरे नंबर पर इसके मिल्लत इस्लामी की शान शौकत का आईनादार है। यानी जो मिल्लत इस्लामिया का जो शान शौकत है, ये इसके जो है खूबी है। मिल्लत इस्लामिया की शान शौकत का आईनादार है। यानी आईने में जो हम शक्ल देखते हैं बिल्कुल वही शक्ल हमारे सामने आती है। इस्लाम की असल खूबी क्या है? इस्लाम की असल खूबी इनकी जो है वो मसवात है। जब दुनिया के हर कोने से जो है लोग आते हैं, ठीक है, दो अनसीनी हुई चादर ओढ़ लेते हैं, और तमाम लोगों का एक ही नारा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक। तो तमाम लोगों का एक ही नारा होता है, चाहे वो अरब हो या अजम हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, काले हो गोरे हो, एक ही नारा सबका होता है। तो इस्लाम जो है वो मसावत का दर्ज देता है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा जो भी जिस मसलक से है, जिस इलाके से है, वो तमाम जो है वो बराबर है। दूसरे नंबर पे इसका हज का जो है वो तिजारती और माशी फायदा भी है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, जब वो खाना काबा को तामीर कर रहे थे तो उसने दुआ की थी कि अल्लाह इस घर को अमन का गहवारा भी बनाए और इन लोगों को माशी जो है नफा भी पहुंचाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। अब जो लोग
کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج ادا جس لوگوں نے حج ادا کیا ہے، تو آپ خانہ کعبہ مکہ میں دیکھیں تو ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی کھانے، ہر قسم کی چیزیں وہاں پہ آپ کو جو ہے ملے گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان لوگوں کا جو ہے قریش کا جو ہے وہ ذریعہ بھی معاش یہی تھا کہ یہاں پہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، ان کو معاشی نفع حاصل ہوتا تھا۔ آج بھی ان مکہ والوں کو جو ہے معاشی جو ہے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ حج کا چوتھا جو ہے فائدہ ہے وہ تجارتی اور معاشی فائدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنرل معلومیت، تو ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنرل کچھ چیزیں بیان کریں تو حج